समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू भी घोंसले के बाहर बैठा बच्चे के अंडे से बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वो दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टुनटुनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद हमारी किस्मत में बेटियां ही लिखी हैं। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्ठू के बापू, कुछ सुना? टुनटुनी के घर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी मेरी बेटियां मेरा गुरूर हैं। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, दूसरों के घर में आग लगाने का काम छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बनने। मुझे टुनटुनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वो टुनटुनी और उसकी बेटियों को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू अपनी तीसरी बेटी को भी अपना लेगा तो टुनटुनी को उस घर से निकाल